शहर के दवा बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रशासनिक अमले ने अचानक संयुक्त छापामार कार्रवाई शुरू कर दी। स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि नियंत्रण और जिला प्रशासन की टीम ने बिना किसी पूर्व सूचना के कई मेडिकल स्टोर्स पर एक साथ दबिश दी। टीम के साथ पुलिस बल भी मौजूद था। जैसे ही अधिकारी बाजार में पहुंचे, दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही घंटों में आधा दर्जन से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया गया, जबकि कई दुकानों से रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर और बिल जब्त किए गए हैं। टीम ने लाइसेंस, दवा की वैधता, एक्सपायरी डेट और बिक्री रजिस्टर की बारीकी से जांच की, जिसमें भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। कई दुकानों पर बिना वैध लाइसेंस के दवाओं की बिक्री की जा रही थी, तो कुछ जगह पर एक्सपायर्ड और संदिग्ध दवाएं खुलेआम बिकती पाई गई। इस अचानक हुई कार्रवाई से दवा व्यापारियों में हड़कंप के साथ गुस्सा भी फैल गया। कई संचालकों ने आरोप लगाया कि अधिकारी दुकानों में डाकुओं की तरह घुस गए, ग्राहकों के बीच दहशत फैलाते हुए काउंटर तोड़ दिए और दवाओं की पैकिंग बिखेर दी। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें ना कोई नोटिस दिया गया, ना ही सफाई का मौका। उनका आरोप है कि यह कार्रवाई एक तरफा है, जिसमें कुछ चुनिंदा दुकानों को निशाना बनाया गया, जबकि बड़े व्यापारियों को छोड़ दिया गया। कार्रवाई के बाद मेडिकल एसोसिएशन ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें प्रशासन के रवैये की कड़ी निंदा की गई। व्यापारियों ने कहा कि यदि प्रशासन ने यह मनमानी बंद नहीं की तो वे रीवा शहर के सभी मेडिकल स्टोर्स को अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे। उनका कहना है कि दवा बेचने वाला व्यापारी अपराधी नहीं, बल्कि समाज की सेवा करने वाला वर्ग है, जो दिन रात मरीजों को जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराता है। लेकिन इस कार्रवाई ने उनका मनोबल तोड़ने का काम किया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह वैधानिक है और किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक पिछले कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि शहर में बिना रजिस्ट्रेशन वाले मेडिकल स्टोर चल रहे हैं और नकली या एक्सपायर्ड दवाओं की सप्लाई की जा रही है। इन्हीं शिकायतों के आधार पर यह संयुक्त कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने साफ किया कि जो भी व्यापारी नियमों का उल्लंघन करेगा, उस पर कार्रवाई जारी रहेगी, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। हालांकि दूसरी तरफ व्यापारियों का गुस्सा थम नहीं रहा है। उन्होंने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का भी ऐलान किया है और चेतावनी दी है कि अगर सीज की गई दुकानों को नहीं खोला गया और प्रशासन ने माफी नहीं मांगी तो वे शहर भर में हड़ताल करेंगे। कुछ व्यापारी आंदोलन की तैयारी में भी जुट गए हैं और सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच शहर के मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई प्रमुख मेडिकल स्टोर्स बंद होने से अस्पतालों और फार्मेसियों में दवाओं की भारी कमी हो गई है। लोग आवश्यक दवाओं के लिए भटक रहे हैं, जबकि व्यापारी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। फिलहाल एक और प्रशासन खुद को कानून का पालन करने वाला बता रहा है, तो वहीं व्यापारी इसे उत्पीड़न की कार्रवाई कह रहे हैं। शहर में चर्चा है कि आने वाले दिनों में यह टकराव और गहराएगा, क्योंकि अब दवा बाजार में सन्नाटा नहीं बल्कि विरोध की आवाज गूंजने लगी। मिश्रा जाना जी, नीलम मेडिकल स्टोर का संचालक हूँ। अपने मध्य प्रदेश यूनियन, मध्य प्रदेश एंड कम्युनिटी एसोसिएशन का जोनल सेक्रेटरी भी हूँ। आज की कार्यवाही देखिए, मैंने पहले भी बताया आपसे कि आज की कार्यवाही जो है वो एकदम पहले से ही नकारात्मक दृष्टिकोण से ही आए हैं और इनको कहीं ना कहीं है कि जबरदस्ती कोई ना कोई ढूंढ के दुकानें बंद करानी है, जिसका कोई भी औचित्य नहीं है, न कोई नियम कानून है इनका। ये तो हिटलर शाही है। मैंने पहले भी आपसे निवेदन करा कि यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी कहीं कोई गलती करता है तो आप भी करिए ना, पूरे मध्य प्रदेश में अधिकारियों की जांच करिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल दवा दुकानदार ही ऐसा है कि यदि एक खटखरी में घटना हो गई तो सारे रीवा की दुकानें बंद करा दो, छिंदवाड़ा में घटना हो गई तो सारे रीवा की दुकानें बंद करा दो, पूरे मध्य प्रदेश की दुकानें बंद करा दो। कहाँ तक संभव है? हम लोग भी दुकानदारी, मैं अपनी बात बताऊं तो 28 साल से दुकानदारी कर रहा हूं, आज तक इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई और जानता हूं दवाई कैसे बेचना है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट क्या होता है, कैसे दवाइयां रखनी है, कैसे बेचनी है, क्या एक्सपायरी गुड्स होता है, सब हमको ज्ञान है। इसके बावजूद भी आज इनने एक छोटी सी कि आप एक्सपायरी क्यों रखे हैं, आप हर पत्ते को लौटाइए, जो संभव नहीं है। मैं अपनी दुकान, मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं प्रोप्राइटर हूँ, प्रॉपर दुकान में साफ सफाई है, एक्सपायरी गुड्स अलग रखा है, उसमें कार्टन में लिखा है नॉट फॉर सेल एक्सपायरी गुड। इसके बावजूद भी मेरी दुकान को बोले बंद कर दीजिए। गलत मानते हैं इस कार्रवाई को? बिल्कुल भी गलत है, सरासर गलत है। हमारा संगठन इसको स्वीकार नहीं करेगा और इसके लिए हम लोग अभी बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद पूरे रीवा की दुकानें बंद कराएंगे, रीवा ही नहीं पूरे जिले की दुकानें बंद कराएंगे और इसके लिए हम प्रशासन से बात करेंगे और इसकी घोर निंदा करते हैं। सतीश मिश्रा गाना। क्या नाम है? शशि मिश्रा। किस नाम से संचालित है? हमारा यूनियन सेक्रेटरी होकर वेस्ट यूनियन का। कार्रवाई की गई है आज? कार्रवाई ये गलत है। ये बताइए कि हम अपने व्यापार का संचालन, हम अपने व्यापार के नियम कानून बखूबी जानते हैं और बखूबी निर्वहन करते हैं। जिस आदमी का परिवार
और उससे लगे कर्मचारियों का परिवार यहाँ पर जो है जीविकोपार्जन चल रहा है जिनका है, तो हम अपने व्यापार के प्रति जो है इतना सजग नहीं रहेंगे कि हमको अपने नियम कानून और एक्ट का पालन करते हुए अपने व्यापार का संचालन करना है। बाखूबी से चल रहा है। रही बात फार्मासिस्ट की, फार्मासिस्ट भी इंसान होता है, आपको बता देता हूँ। फार्मासिस्ट भी इंसान होता है, उसके भी जो है ना तो रिश्तेदारी गमी सब होती रहती हैं, घंटे 2 घंटे 3 घंटा 2 दिन 3 दिन, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो उसमें जो व्यक्ति दवाई का संचालन करता है वो अनपढ़ आदमी नहीं होता है, वो 20 वर्षों से 30 वर्षों से चलता आ रहा है। उसको क्या किस आधार पर कार्रवाई की गई? हमारे यहाँ हमारे इंटेंशनली हम तो समझ नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमको तो लगता है कि हम दवा की दुकान नहीं, तो हमको लगता है डाकू वाकू है हम लोग। इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, इस प्रकार का वन वे नहीं किया जाता है, आपको बता देता हूँ। हाँ, हम लोग जो है अपने व्यापार का संचालन हम समाज के हित में, समाज के लिए जो है हम लोग जो है कोरोना काल में हम लोगों ने सेवा दी है। प्रशासनिक टीम ने कुछ खामियां तो पाई होंगी, तब तो कार्रवाई कर रही है। आप नकारात्मक नजरिए से देखेंगे तो खामियां दिखेंगी। अच्छे नजरिए से देखिए, मानवीय दृष्टिकोण से देखिए। जो मानवीय दृष्टिकोण होता है 10-20% आदमी क्षमा करता है। कहीं ना कहीं बता तो रहा हूँ, फार्मासिस्ट है, कहीं चला गया, नगर निगम चला गया, कलेक्ट्रेट चला गया, अथवा कहीं चला गया, XYZ, किसी के गमी हो गई, चला गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दोष है। आप उसको जितने भी हमारे शहर में दवा स्टोर चलाए जा रहे हैं, उन सारी दुकानों को एक एक बार चेक करके ये देखा जा रहा है कि जो भी दुकानें चलाई जा रही हैं उनके पास वैलिड लाइसेंस है या नहीं है, उनके पास जो दवाएं हैं वो कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं, और ऐसी तो नहीं जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब नहीं की जा रही। तो हम लोगों ने जांच के दौरान, और फिजिकल प्रेजेंस जो फार्मासिस्ट की होनी चाहिए दुकानों में, वो भी नहीं पाई जाने की स्थिति में हम लोगों ने कम से कम आधा दर्जन से ज़्यादा दुकानें बंद कराई हैं। और कुछ दुकानदारों का ये कहना है कि हम लोग के लाइसेंस अभी पाइपलाइन में हैं, आने वाले हैं। तो जब तक वैलिड लाइसेंस नहीं है तब तक दुकान में कोई भी व्यक्ति ऐसे ओपनली चला नहीं सकता है। इसी कारण से 6 दुकानों को बंद करा के और ये कार्रवाई की गई, और आगे भी दुकानें हम लोग चेक कर रहे हैं। एक्सपायर्ड दवाइयाँ जो बता रहे हैं कि साफ सफाई के दौरान, अभी दीपावली की सफाई के दौरान कराई हैं, चेक कराई हैं, उनमें से कुछ एक्सपायर्ड भी हैं। तो एक्सपायर्ड दवाओं को हम लोगों ने ये कह के जब्त कराया है कि एक्सपायर्ड दवाएं कहीं भी रख नहीं सकते, और दुकानों के शटर डाउन भी कराए। मेडिकल स्टोर के अलावा भी कहीं और कार्रवाई की जा रही, पैथोलॉजी और अभी तो मेडिकल स्टोर ही आज चेक कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि अभी तो बंद कर रहे हैं प्रशासन, इसके बाद ये पूरा खोल देंगे। वैलिडिटी आने के बाद और लोगों के होने के बाद, जब वैलिड चीजें आ जाएंगी, वैलिड डॉक्यूमेंट आ जाएगा और एक्सपायर्ड चीजें हट जाएंगी और हम लोग एश्योर्ड हो जाएंगे सब चीजें ठीक है, उसके बाद ये खुल पाएंगी। प्रशासन की तरफ से कुछ लोग बंद करके भी भाग रहे हैं, क्या हमको ये कार्रवाई? अब भाग रहे हैं तो खुलवा के एक बार पूछा जाएगा, आज नहीं तो कल खुलेंगी दुकानें।